अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपने सारी चीज़ें बता दी, ट्रैवल हिस्ट्री का बता दिया, बैंक स्टेटमेंट का बता दिया, सारी वीडियोस आपने अपने चैनल पे बता दी। जॉब सीकर्स वीज़ा क्या होता है उसके बारे में तो बात ही नहीं की। मैंने बोला यार आज इस बारे में बात करते हैं, कौन से मुल्क हैं जहाँ जो अभी फ़िलहाल जॉब सीकर्स वीज़ा दे रहे हैं। सबसे पहला जो फेमस कंट्री है, जो मशहूर कंट्री है जिसमें हर पाकिस्तानी जा सकता है, और वो है यूएई, मिडल ईस्ट। आप दुबई जाते हैं, 90 डेज का आपका वीज़ा लगता है, आप जॉब सीकर्स वीज़े पे वहाँ पे जाते हैं और आप वहाँ पे जाके जॉब ढूंढते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ रहते हैं और वहाँ से आपको एग्जिट करना पड़ता है। फिर आपको सारी चीज़ें, पूरा प्रोसेस जो होता है वो आपने करने के बाद जो है आप दुबई जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। लेकिन सेम प्रोसेस है, उसी तरीके का, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि वो दुबई नहीं है। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ जर्मनी की। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं, आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, आप स्टूडेंट मास्टर्स करना करना आना चाह रहे थे, आपका बैचलर्स कंप्लीट हो गया था, या आप एज अ टूरिस्ट आना चाह रहे थे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो एक वीज़ा है जिसके ऊपर आप आ सकते हैं। वो वीज़ा कितने अरसे का होता है, कब लगता है, कैसे लगता है, तो हम बात करें जर्मनी की। जर्मनी एक यूरोप का कंट्री है जो कि जॉब सीकर्स वीज़ा देता है। आप उस वीज़े के ऊपर आप जर्मनी आ सकते हैं, रह सकते हैं, 6 महीने जॉब ढूंढ सकते हैं, और अगर आपकी जॉब लग जाती है तो यू नीड टू मेक एन एग्जिट। आप वापस पाकिस्तान जाते हैं, आपका बाकी के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद आप जर्मनी वापस आ जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। तो प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं, इस प्रोसेस को समझना चाह रहे हैं, तो तहम्मुल के साथ वीडियो पूरी देखिएगा। लेकिन अगर आपके पास 4 साल का बैचलर्स नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप मत देखें। चैनल स्क्रॉल डाउन कर लें, किसी और वीडियो, कोई और वीडियो एंजॉय कर लें, क्योंकि ये जो जॉब सीकर्स वीज़ा कैटेगरी है, इट्स ओनली वैलिड फॉर दोज पीपल जिनका एटलीस्ट 4 साल का बैचलर्स हुआ है और वो जर्मनी आके जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं। उसी कैटेगरी के अंदर आपका ये वीज़ा लग सकता है। तो अगर आपका बैचलर्स नहीं है 4 साल का, तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो भाइयों, अगर जर्मनी आने का मूड है और यहाँ पे जॉब ढूंढने का मूड है, तो आप इसका सबसे बेसिक, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है जर्मन लैंग्वेज। कराची का मुझे पता है क्योंकि मैं कराची से हूँ। कराची में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है गौतम। आप गौतम जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपने लैंग्वेज कोर्स करने के लिए। अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर लेंगे तो आपकी जॉब हासिल करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको कम से कम आपको 3 लेवल्स जर्मन आनी चाहिए। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि A2 से काम चला लें, लेकिन 3 कैटेगरीज होती हैं लैंग्वेज की, जिसका सबसे पहला लेवल होता है A1। दूसरा, वो बहुत ही बेसिक होती है, उसमें सिर्फ हाय हेलो सिखाते हैं। A1 होता है विच इज़ वेरी इजी, वो आप कर सकते हैं। दूसरा लेवल होता है A2, आप A2 भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे रिकमेंडेड, और अक्सर लोग जिनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है लैंग्वेज सीखना, वो एटलीस्ट अगर जॉब सीकर्स वीज़ा पे जर्मनी आना चाह रहे हैं तो उनके पास B1 वीज़ा होना चाहिए बैचलर्स डिग्री के साथ। तो आप कॉथम जा सकते हैं। कॉथम से कॉथम क्लिफ्टन पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं। और आपको अपने टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने बोला यार मुझे जर्मनी जाना है और मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती है। अपने आप को टाइम दीजिए और वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करें, जिसकी सबसे पहली तैयारी जो है वो है जर्मन लैंग्वेज। आपको A1, A2 और फिर B1 मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि B1 तक आप करके आएँ, ताकि आपको एक जर्मनी आने के बाद किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एटलीस्ट जो लोग बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो आपके समझ में आ सके। बात कर लेते हैं हम रिकमेंडेशंस की और रिक्वायरमेंट्स की। रिकमेंडेड क्या है आपको मैंने वो बता दिया, लैंग्वेज आपके लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास 4 साल की बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और 4 साल की बैचलर्स डिग्री होने के बाद आप उसको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट एक निकलता है, आप वो जाके इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ACC से निकलवा सकते हैं। वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या जो भी तरीका है, आई डोंट नो अभी करंटली क्या तरीका चल रहा है, वहाँ से आप इक्विवेलेंसी उसकी निकलवा लें। इसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, फिर आपको कुछ तस्वीरें चाहिए, तकरीबन 4 तस्वीरें चाहिए होती हैं वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है FRC, जो कि नादरा से निकलता है। FRC इज़ बेसिकली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
या आप नादरा को जाके रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपको निकाल के दे देंगे। ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ तरीका और सबसे लीगल और ऑथेंटिक चीज़ें, और बताता हूँ जुगाड़ें। किस तरीके से आप लीगल जुगाड़ों के थ्रू जर्मनी में जॉब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपकी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट हो गई, आपका एमबीबीएस हो गया है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल काम किया हुआ हो। अगर आप बैंकर हैं तो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के एटलीस्ट 2 साल काम किया हो। अपनी जो भी आपने डिग्री की भी है उसका 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो होना लाजमी है इस वीज़े को लेने के लिए। जो लोग बोलते हैं कि विदाउट वीज़ा हो जाएगा, विदाउट एक्सपीरियंस हो जाएगा, गलत बोल रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा भाई। ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जॉब एक्सपीरियंस होगा, जॉब मिलने की जो प्रॉबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपकी डिग्री के अंदर जो भी आपने तालीम हासिल की है उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक छोटी सी टिप और दे रहा हूँ कि जब आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, आपके पास डिग्री हो, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना है अपने इंटरव्यू के लिए। क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी फ्रॉम जर्मन एम्बेसी। ठीक है, और वहाँ आने के लिए जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे सवाल कर सकते हैं आपकी डिग्री के हवाले से, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से, आपके काम के एक्सपीरियंस के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से। जब आप जर्मनी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए बेहतर रिकमेंडेशन ये है कि अपनी लिंक्डइन पे प्रोफेशनल प्रोफाइल बना लें और लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दें। जितने भी हेड हंटर्स हैं, जितने भी एचआर के लोग हैं डिफरेंट कंपनीज में, या आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस के लिहाज से आप वहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल बना लें और लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दें। और बहुत ज़रूरी है कि उनसे ये कम्युनिकेशन कर लें कि आपका ये एक्सपीरियंस है, आप इस तरीके से आके जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो एक वो भी एज अ प्रूफ, एज अ सोर्स ऑफ प्रूफ आप दे सकते हैं कि आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं। क्योंकि वो जब जर्मन एम्बेसी से जो भी आपका इंटरव्यू करेगा वो आपसे पूछेगा कि आपका रीज़न क्या है, आप जॉब सीकर्स वीज़ा चाह रहे हैं, तो किन किन लोगों से आपकी बात हुई है, आपको अपने काम के अंदर क्या पोटेंशियल फील होता है कि आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लें और लिंक्डइन से प्रोफेशनल तरीके से लोगों से बात करना शुरू करते हैं। हाय हेलो नहीं करनी, बहुत प्यार से कवर लेटर अपना बना लें, अपना रिज्यूमे अच्छा सा बना लें। और बेहतर ये कि यूरोपास, ठीक है, यूरोपास के ऊपर जाके अपना रेज्यूमे बना लें। दे चार्ज सर्टेन अमाउंट, तकरीबन 10 यूरो, जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है 10 यूरो मैंने पे किया था फॉर मेकिंग माई रेज्यूमे इन यूरोपास। तो आप यूरोपास के थ्रू अपना एक जर्मन लैंग्वेज के अंदर रेज्यूमे बना लें और दूसरा आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बना लें। कुछ जगहों पे कुछ रिक्रूटर्स जो हैं जिनको इंग्लिश में रेज्यूमे चाहिए होता है तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं, और कुछ रिक्रूटर्स जिनको जर्मन लैंग्वेज के अंदर रेज्यूमे चाहिए तो उन पे भी भेज सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ज़बरदस्त होनी। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, द प्रोसेस टाइम ऑफ होल प्रोसेस, इसके अंदर टाइम लगता है वो तकरीबन 6 से 8 महीने का लगता है। क्योंकि जर्मनी में जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी डिग्री, अपनी इक्विवेलेंसी, अपने एफआरसी के डॉक्यूमेंट्स, एनआईसी, पासपोर्ट, वो एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं और वो वेरिफिकेशन के बाद आपको वीज़ा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो तहम्मुल होती है। क्योंकि जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे एम्बेसी के अंदर तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया और 1 हफ्ते के बाद डिसीजन आ गया। दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि अगर आप जर्मन का जॉब सीकर्स वीज़ा ढूंढ रहे हैं तो तकरीबन 6,000 यूरो, मैंने आपको 1100 यूरो बताया था, 6,000 यूरो जो है वो आपके जर्मनी में एक लॉक अकाउंट के अंदर पार्क हो जाते हैं। वो भी करने का तरीका होता है, वो हम लोग किसी और दिन बात करेंगे उसके बारे में, कि जर्मनी वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा के लिए बेहतर ये कि आप 6,000 यूरो जो है वो एक ब्लॉक अकाउंट के अंदर पैसे रख दें। आपका वंस वीज़ा लग जाए या खुदा न खासा रिजेक्ट हो जाए तो वो आप पैसे आपको मिल जाते हैं। और अगर आपका वीज़ा लग जाता है, द डे यू ट्रैवल इन टू जर्मनी, आपके पास वो पैसे एक्सेसिबल हो जाते हैं और महीने के 1,000 यूरो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ब्लॉक अकाउंट के अंदर वो पैसे पार्क कर दें, जिससे आपका केस जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके। वीज़ा लगने के क्या चांसेस हैं? वीज़ा लगने के चांसेस 90% हैं। अगर आपने अपनी डिग्री HEC से अटैच करा ली है, आपने वर्क एक्सपीरियंस अपना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करा लिया है, अपनी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपने HEC से लेने के बाद मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और जर्मन एम्बेसी से अटैच करा लिया है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर जर्मन एम्बेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से
अगर अटैच करा लेते हैं तो चांसेस हैं, और उसके बाद अगर आपने वो 6,000 यूरो एक ब्लॉक अकाउंट के अंदर पैसे पार्क कर दिए तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और वीज़ा लगने के बाद वहाँ पे जॉब किस तरह ढूंढनी है, पहले अगर कोशिश करें कि लिंक्डइन की प्रोफाइल में मैंने आपको बताया कि HR के जो हेड हंटर्स हैं, HR रिक्रूटर्स हैं, उनसे राब्ते के अंदर आ जाएं और जॉब ढूंढना शुरू कर दें। अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब भी लग जाएगी, क्योंकि जो जॉब सीकर्स वीज़ा पे जर्मनी जाता है और जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं, प्लस आपने लैंग्वेज भी सीख ली है, तो बहुत सॉलिड चांसेस होते हैं कि यू विल गेट द जॉब। अगर जॉब नहीं आती, अगर जॉब नहीं मिलती, 90% केसेस में जो भी जॉब सीकर्स वीज़ा पे जर्मनी आता है वो कहीं ना कहीं खप जाता है, उसको ऑफर लेटर कंपनी दे देती है और वो वहाँ पे काम शुरू कर देता है। इन केस अगर आपको जॉब इन 6 महीने के अंदर जॉब नहीं मिली तो आपको फिर वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और अगर नहीं जाना तो उसके और तरीके होते हैं वापस सेटल डाउन होने के, वो हम बाद में किसी और दिन बात करेंगे। उस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ना चाह रहा। मायूसी नहीं फैलाएगा भाई बात करेगा पॉजिटिव चीज़ों की, और जो नेगेटिव चीज़ है उसके लिए अगर आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता करना चाहते तो कर सकते हैं कि उसके बाद अगर 90 डेज़ के अंदर 6 मंथ्स के अंदर हमारी जॉब नहीं लगती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस जो कि आप कर सकते हैं। पहुंच जाए, कोई ना कोई गेम बन जाती है, बंदा रह लेता है, जॉब भी लग जाती है और गुजारा भी करना शुरू कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स। मेक योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, कवर लेटर बनाएं, यूरो पास के ऊपर अपनी रिज्यूमे बनाएं, लैंग्वेज सीखें और उसके बाद फिर प्लान करें आने का। ऐसा नहीं है कि बस उठे और आ गए, तैयार होके आए, तैयारी करके आए। ये यूरोप है, दरख्तों पे कसम से पैसे नहीं लगे होते, पैसे कमाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। वेयर आपका जब ये जॉब सीकर्स वीज़ा लग जाता है, इफ़ यू गेट द चांस कि आपका ये वीज़ा लग गया, आपने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, 6 महीने या 8 महीने के बाद आप यहाँ पे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। मेडिकल इज़ टोटली फ्री, आप आपके बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, स्कूल्स आर टोटली फ्री। तो भाइयों, अगर कोशिश करके आ रहे हैं तो आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जर्मनी की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, तो मेक श्योर कि अगर ये थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे और आप जर्मनी आ जाएंगे तो आपकी लाइफ आई एम 100% श्योर कि वो पाकिस्तान से बेहतर हो जाएगी। लेट मी टेल यू दिस। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, और इनबॉक्स आपके भाई का खुला हुआ है, इनबॉक्स में आ जाए, फिर बात करते हैं। चाओ।